नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम। आज सवाल और जवाब में पहला सवाल ये किया गया है कि अगर माह शाबान में कुरान शुरू करे और उसी माह में कुरान ना ख़त्म कर पाए और उसे माह रमज़ान में ख़त्म करे और फिर रमज़ान में कुरान शुरू करे तो क्या उसे रमज़ान ही में ख़त्म करना होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई क़ैद नहीं है। आप जब चाहें कुरान शुरू करें और कुरान को ख़त्म करें। हाँ, ये ज़रूर है कि उलमा ने और बुज़ुर्गों ने ये कहा है कि कुरान में ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत की जाए। जितना ज़्यादा किया जाएगा उतना बेहतर है। दूसरा सवाल ये किया गया है कि नमाज शब पढ़ने का कोई आसान तरीक़ा बताइए। नमाज शब पढ़ने का कोई आसान तरीक़ा नहीं है। हाँ, इतना है कि उलमा ने कहा है कि अगर निस्फ शब के बाद उठना और नमाज़ पढ़ना इंसान के लिए मुश्किल का सबब बने तो वो इब्तिदाई शब में भी पढ़ सकता है। और अगर 11 रकत नहीं पढ़ी जा रही हैं तो 3 रकत पढ़ ले। और अगर यानी 2 रकत नमाज शफा और 1 रकत नमाज वितर। और अगर ये भी अदा करने का उसके पास वक्त नहीं तो सिर्फ 1 रकत नमाज वितर पढ़ ले। इंशाअल्लाह के बारगाह में उसका अमल कबूल किया जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी इंसान के हाथ पर कटने से ज़ख्म हो और उस पर पट्टी बंधी हो तो वो वज़ू कैसे करे? ये याद रखिएगा, अगर किसी इंसान को कोई ज़ख्म है, कोई फोड़ा है, कोई फुंसी है तो इसके 2 सूरत हो सकती है। एक तो ये कि ज़ख्म ऐसा है कि जिसे खोल के उसके ऊपर वज़ू किया जा सकता है तो वो खोल देगा पट्टी को और वज़ू कर लेगा। लेकिन अगर ज़ख्म ऐसा है कि जिस पर पानी लगने से तकलीफ़ और ज़रर पहुंचने की उम्मीद है तो ऐसी सूरत में अहकाम जबीरा पे अमल किया जाएगा। और वो ये है कि इंसान जैसा पट्टी बंधा है या प्लास्टर बंधा हुआ है तो उसी के ऊपर या फिर उसके ऊपर एक कपड़ा रख लेगा और उस पर अपना हाथ फेरता चला जाएगा। इंशाअल्लाह उसका वज़ू हो जाएगा। और बकिया जो हिस्से सलामत हैं उनमें पानी डालेगा जैसे डालता है। चौथा सवाल ये किया गया है कि पहले नमाज पढ़ी जाए या इफ्तार किया जाए। और अगर कुछ लोग इफ्तार करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो क्या हम उनके साथ जाके इफ्तार कर लें? इफ्तार करने के लिए कोई वक्त मुअय्यन नहीं है, कोई तरीक़ा मुअय्यन नहीं है। आप जब चाहिए तब कर सकते हैं। पहले नमाज पढ़ें फिर इफ्तार करें। बेहतर यही है कि पहले नमाज पढ़ी जाए और उसके बाद इफ्तार की जाए। लेकिन अगर आप पहले इफ्तार कर लेते हैं बाद में नमाज पढ़ते हैं तब भी कोई कबाहत नहीं है, ऐसी शरीक कोई क़ैद नहीं है। पाँचवा और आखिरी सवाल ये है कि अगर जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के बड़े बेटे हैं तो जनाब अली अकबर को अली अकबर क्यों कहते हैं? जिसमें कोई दो राय नहीं है कि इमाम सज्जाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे हैं। और यही नहीं है बल्कि तारीख़ करबला गवाह है कि इमाम सज्जाद के बेटे हमारे और आपके 5वें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम करबला में मौजूद थे। अब सवाल ये है कि जनाब अली अकबर को अली अकबर क्यों कहा गया? तो जिसने भी करबला की तारीख़ पढ़ी वो ये जानता है और इमाम हुसैन की तारीख़ पढ़ी ये जानता है कि इमाम हुसैन ने अपने सारे बच्चों का नाम अली रखा था। अब ये एक तफसीली बहस है कि क्यों रखा था, लेकिन इसकी वजह यह है कि बनी उमैया ने मौलाए कायनात के नाम को इतना बदनाम कर दिया था कि लोग अपने बच्चों का नाम नहीं रखना चाहते थे। लिहाजा इमाम हुसैन ने अपने तीनों बच्चों का नाम अली रखा। अब उनमें शिनाख्त के लिए एक अली अकबर हुए, दूसरे अली औसत हुए, तीसरे अली असगर हुए। लेकिन हादसा ये हुआ कि करबला के मैदान में 2 बेटे शहीद हुए, एक दूसरे नंबर के अली, एक तीसरे नंबर के अली। लिहाजा जब मौर्रिखीन ने तारीख़ लिखनी शुरू की तो उन्होंने चूँकि छोटे को अली असगर कहा ही पहचान के लिए अली असगर कहलाते थे तो बड़े बेटे को अली अकबर जो शहीद हुआ यानी दूसरे नंबर पर हमारे जो जनाब अली अकबर हैं जब वो शहीद हुए तो उन्हें जनाब अली अकबर कह दिया। वैसे जनाब अली अकबर अली औसत हैं और इमाम सज्जाद अली अकबर हैं। खुदा हाफ़िज़।